अगर किसी ने मुझसे मांगा है मदद तो सामने खुल करके आके मदद मैंने किया, अगर ना किया हो तो कोई बोले आदमी यहाँ पर नहीं किया, बोलो क्या नहीं किया, बोलो। अरे कौन से काम के लिए आए थे नहीं किया, काम बोलो, फर्जी बात मत करना। तो आज हमारे यहाँ सांसद खेल महोत्सव का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ 1000, 500 और 300 रुपए मिले हैं। इनमें हमें 21,000 और 11,000 का प्राइज मनी की बोला गया था कि इतना मिलेगा, पर नहीं दिया। ये मुसलमान है के बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। ये देखो सर, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, राजस्थान से बोल रहा हूँ, ये का कट्टर मुर्दाबाद पाकिस्तान। अरे मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए बस करिए। मुख्य सचिव महोदय को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं कल से इस संबंध में आमरण अनशन पे हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, मंच पर चढ़ गए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बस गलती एक हो गई उनसे। उन्होंने जनता से पूछना शुरू कर दिया कि आपके मैंने काम कराए नहीं कराए, बस यही बारी पड़ गया। उसके बाद हो गया बवाला। जी हां, हालत खराब हो गई सांसद जी की, चेहरा इतना सा हो गया था। आज आपको दिखाता हूं, एक युवक ने कैसे बीजेपी सांसद की पोल खोली तो वो आपा खो बैठे, और आपा खो बैठे तो हालत और ज्यादा खराब हो गई। कहां से खबर निकली है दिखाऊंगा, खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे बांग्लादेश का खिलाड़ी ऐसा, बांग्लादेश का खिलाड़ी वैसा, खिलाड़ियों ने आगे आकर पोल खोल दी है सरकार की। जी हां, एक दो नहीं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आकर सरकार की पोल खोली है। क्या हालत है जरा वो भी देखिएगा। देखिए कैसा बर्ताव किया जाता है अपने ही देश के अंदर, मुसलमानों के साथ कैसे मारपीट की जाती है और तमाम चीजें जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है, लेकिन इस पर किसी का दिल नहीं टूटता और ना ही भावना आहत होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा रचता है इतिहास, उस पर ज्यादा दिल टूट जाता है। कोई चैनल इस खबर को आगे आकर नहीं दिखाता कि क्या हो रहा है। और दिल्ली की सरकार, जिन्होंने अभी एक दावे पर कहा था कि दावा झूठा है, कि टीचर्स से कहा जा रहा है, दिल्ली के सरकारी टीचर्स जो है उनसे कहा गया कि आप काम धाम छोड़िए, पहले कुत्तों की गिनती कीजिए। ये वाली खबर थी, इसको नकार दिया दिल्ली सरकार ने। लेकिन अब एक टीचर ने आकर पोल खोल दी है। क्या हुआ, क्या क्या हुआ है, वो तमाम चीजें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इधर आइए, खबर क्या है। खबर है ये वीडियो की से जुड़ी, जरा देखिए क्या कहना है। अगर किसी ने मुझसे मांगा है मदद तो सामने खुल करके आके मदद मैंने किया, अगर ना किया हो तो कोई बोले आदमी यहाँ पर नहीं किया, बोलो क्या नहीं किया, बोलो। अरे कौन से काम के लिए आए थे नहीं किया, काम बोलो, फर्जी बात मत करना, फर्जी बात मत करना, मैं बता दे रहा हूँ, झूठी बात मत करना। इतना समझ लेना, सारी मैं तुम्हारी निकाल दूंगा, अभी नशे में मिलोगे, जांच करा दूंगा। अरे बिल्कुल मिलेगा नशे में, अब जाओ देखो जाकर के, खाली मन की बात कर रहे, कैसे उसने बोल दिया इस बात को कि नहीं क्या काम। काम करते हैं लोगों का, कौन आदमी है ऐसा जो कहता है अगर काम के लिए आए हो ना किया हो तो बताओ। तो हुआ ये है बीजेपी के नेता हैं, नाम है कौशल किशोर। नेता क्या है, सांसद भी हैं। लखनऊ में अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मंच पर खड़े होकर कि मैं तो ये करता हूं, वो करता हूं, कौन सा ऐसा काम नहीं जनता का किया। उसमें से एक लड़के ने माइक संभाला और कहा, भैया सुनो, आपने मेरा काम नहीं किया। तो उस पर सीधे आरोप लगा दिया कि तुमने उल्टा कैसे बोला, एकड़ी निकाल दूंगा और नशे में मिलोगे। नशे में तो कोई भी हो सकता है साहिब, कैसे उम्मीद कर ली जाए आप ना हो। कैसे बड़बड़ा गए पीछे से, फिर जैसे ही इन्होंने हेकड़ी दिखानी शुरू की, जनता ने मोर्चा खोल दिया, हालत खराब हो गई बीजेपी के सांसद की। अगर खेल यही नहीं है, आगे देखिए यहां भी क्या है। बहुत हो रहा है, बांग्लादेशी खिलाड़ी ऐसे वैसे, अपने खिलाड़ियों ने जो पोल खोली है, जरा सुनिए। नाम भी लेना, क्या नाम है? तो मेरा नाम सुमित पटेल है और मैं जबलपुर से हूँ। तो आज हमारे यहाँ सांसद खेल महोत्सव का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ 1000, 500 और 300 रुपए मिले हैं। इनने हमें 21,000 और 11,000 का प्राइज मनी की बोला गया था कि इतना मिलेगा, पर नहीं दिया। हम इनसे बात करने गए तो इनने हमको ये धमकी दे रहे हैं पावर की कि हमारा करियर खत्म कर देंगे, हमें खेलने नहीं देंगे, कहीं पर खड़े नहीं होने देंगे, बोलते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आपको रहने नहीं देंगे। अगर आपका ऐसा सपोर्ट रहेगा तो हम खुद से बोलते कि अगले गेम में हम कोई भी, इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप देख लीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इनने जो आज किया है
टोटल पहले तो कुछ किया नहीं, ना मेडल दिए अच्छे से, ना सर्टिफिकेट दिए, पैसे तो दिए नहीं, साथ ही साथ धमकी देने के लिए बोल रहे हैं कि हमारा करियर खत्म कर देंगे। तो भैया भारत के बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश में सांसद खेल महोत्सव हुआ, राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बुलाया गया। कुछ खिलाड़ी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक तो प्राइज मनी नहीं, ये तमाम चीजें नहीं, ऊपर से धमकी दी जा रही है। तो सोचिए ये सरकार कितना सोचती होगी, किसी खिलाड़ी के बारे में क्या क्या करती होगी। हाँ, कुछ उठकर अगर आवाज उठा देंगे तो उसके बाद फौरन झुक जाएंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं कहता हो सकता है जनभावनाएं जुड़ी हो, ना खेले बांग्लादेश का खिलाड़ी, अच्छी बात है, ये बीसीसीआई का निर्णय हो, भारत सरकार का निर्णय हो, कैसे भी हो, लेकिन एक सवाल है बस मेरा, कितने लोग थे जिन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं खेलना चाहिए और बीसीसीआई ने उसको हटा दिया? क्या किसानों की मांग इस देश के अंदर ही, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसे चाहे गरीब तबका हो या अमीर तबका, उसी किसान का उगाया हुआ अन्न खाता है? वो बात अलग है, कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्हें शर्म नहीं आती, खैर उनका शायद खाना दाना पानी अमेरिका से आता हो। तो किसानों की मांग को कितनी जल्दी सुना था? 4 दिन नहीं हुए, 4 दिन के अंदर ही बीसीसीआई झुक गया। और ये किसके आदेश पर हुआ होगा बताने की जरूरत नहीं। क्या इतनी ही तेजी से भारत सरकार झुक सकती है? मोदी सरकार झुकी किसानों के सामने? ना, किसके सामने झुकते हो, क्या होता आप समझ गए ना आप। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं, खबर क्या है ये देखिए, यहां तमाशा जो चल रहा है देखिए। ये मुसलमान है के बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, तो बोल जय श्री राम। ये देखो सर, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, राजस्थान से बोल रहा हूँ, ये का कट्टर मुर्दाबाद पाकिस्तान, ये मुसलमान देखो हमारे हिंदुस्तान। अब आप गाली गलौज सुन ही रहे होंगे, कितना वो है कि और पाकिस्तानी जबरदस्ती करार दी थी। मैंने कहा हर एक व्यक्ति के दिलो दिमाग में क्या बिठाया गया है। खबर राजस्थान से, ऐसा दावा है, संभावित रूप से बताया जा रहा है ब्यावर की है। एक व्यक्ति जिसकी पहचान अजुत कौर ठाकुर के तौर पर बताई जा रही है, देर रात एक युवक के साथ गाली गलौज करता हुआ दिखाई दिया। उसे जबरन जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर करता रहा। जब पीड़ित ने इनकार किया तो उसे थप्पड़ मारा, अपमानजनक भाषा में धमकाया भी। अब इसके आधार पर इनसे जरा पूछा जाए, ये अधिकार इनको किसने दिया? थोड़ा पढ़ लिख लेते ना तो यकीन बताकर चल रहा हूं, दुनिया में टंका बज रहा होता जैसे इस बच्चे का बज रहा है। तुम्हारा क्या है? जय श्री राम बोलो, जय हिंद बोलो, वंदे मातरम बोलो, ये बोलना पड़ेगा, बस ये तुम्हारा रोजगार बन चुका है। इधर देखिए, श्रीनगर का 13 साल का मुस्लिम छात्र उजैर मलिक बना टेक्नोलॉजी का सितारा, बनाए 31 ऐसे एप्लीकेशन बना दिए। और उधर हमारे यहाँ क्या बनाया जा रहा है? बनाया नहीं, तोड़ा जा रहा है। मस्जिद टूटेगी, मदरसा टूटेगा, हम इस पे चढ़ जाएंगे, ये विवादित है, ये ताजमहल नहीं तेजो महल है, ये वो नहीं ये वो है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। देख लो आपके सामने है भाई। मैं हमेशा यही पूछता हूँ, आपको बताना है कैसा भविष्य चाहिए आपको। आइए अगली खबर जरा आपको दिखाता हूँ। अभी जानकारी में आया कि नॉर्थ वेस्ट ए के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने के लिए टीचर्स को नोडल इंचार्ज बनाया। इसमें 3 टीचर्स हैं, उसमें जोन का भी उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3 जोन का उसमें नाम लिखा है और उसमें 118 टीचर्स का उसमें नाम दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ तो शिक्षक की सम्मान और गरिमा की बात करते हैं और परीक्षाओं का समय लगभग चल रहा है, प्री बोर्ड अभी चल ही रहे थे, 12th के प्री बोर्ड चल रहे हैं, पढ़ाई का टाइम है, उस समय में एक ऐसे कार्य को करना जो उसके पद के हिसाब से और सम्मान के हिसाब से भी थोड़ा ठीक नहीं है कि आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड रखने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। जब ये न्यूज़ में आज आ चुका है और जानकारी आ रही है तो एक शिक्षक के नाते हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि हमारी भूमिका कहाँ तक जाकर के रुकेगी। राष्ट्र को जब भी जरूरत पड़ती है आपातकाल। अब देखिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार बौखला गई है। पहले शिक्षकों की कुत्ते गिनने में ड्यूटी लगाकर उनका अपमान किया, फिर विरोध करने पर विपक्ष पर एफआईआर दर्ज कर दी और अब इस अध्यापक को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि इन्होंने शिक्षकों से कुत्तों की निगरानी करवाने का विरोध किया, ऐसा अनुराग ढांडा का दावा है। और आइए जरा यहां समझिए हो क्या रहा है। अलग अलग खबरें निकलकर सामने आती हैं तो जरा देखिए। एक खबर ये भी है भाई, क्या है खबर में? टोटल फंड रिलीज हुआ दिल्ली का ही है भाई, 2021, 22, 23, 24 से तमाम चीजें हैं, कुल मिलाकर 81 करोड़ 36 लाख। किसके लिए? एनसीएपी यानी कि स्वच्छ हवा के लिए, क्लीन एयर फिर से ऑफ द गवर्नमेंट। एनसीएपी ने 31 करोड़ 36 लाख रुपए का पूरा बजट था, लेकिन मात्र 17% ही खर्च हो पाया, यानी
38 करोड़ ही खर्च कर पाए, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं। अब अंदाजा लगाइए 38 करोड़, ये तमाम चीजें कहां कहां। और उसके बाद कहते हैं कि आबो हवा खराब है, उसके लिए हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने नहीं की और उन्होंने ये नहीं किया। और जाते आते खबर और जरा देख लीजिए यहाँ क्या कह रहे हैं। देखिए, मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने मांग की है, मुख्य सचिव महोदय को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं कल से इस संबंध में आमरण अनशन पे हूँ और जब तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सीडीआर मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी बात जारी नहीं रोक सकते हैं। अपनी बात को पहले नहीं रोक। तो हुआ क्या है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, कृपया ध्यान दें। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिता ठाकुर ने देवरिया न्यायालय में पेशी के दौरान स्पष्ट किया कि वे जेल में आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने आपको पत्र लेकर गिरफ्तारी स्थल की सीसीटीवी फुटेज तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है। अब देखते हैं कि क्या क्या निकल कर आता है। एक बार करा कर तो दे दिए। देखिए सीसीटीवी फुटेज जब निकलेगी तो पता लगेगी हर एक वो सफेद पोष जो चेहरे पर शराफत की चादर डालकर बैठा हुआ है, उसकी पोल खुलेगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।